हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ पर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का पार्ट सेकंड सीखेंगे। देखो, मैंने आपको साइन थीटा लाल बटे कक्का से 6 फॉर्मूला निकाल के बताए। लाल बटे कक्का या प्रतिभा पाटिल या होले होले बाबा जो भी आपका था, उससे मैंने आपको 6 फॉर्मूला निकाल के बताए। फिर उनको यूज़ करके साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 वो फॉर्मूला बताया। फिर उससे 2 फॉर्मूला निकाल के बताए। फिर मैंने बताया था आपको कोस थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर उससे 2 फॉर्मूला निकाल के बताए। फिर मैंने आपको बताया टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू 1, उसके मैंने 2 फॉर्मूला बताए। यानी आपको यहाँ तक आ गया। आगे देखिए, टेन थीटा, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको टिग्नोमेट्री सारणी बनवाऊंगा, टेबल्स जिसे बोलेंगे। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 कोस की, ऐसे ही टेन की, कोट की, सेक की, कोसेक की। लेकिन उससे पहले 2 फॉर्मूला आपके और याद होने चाहिए, तभी आप इजीली निकाल पाओगे। वैसे भी निकाल पाओगे लेकिन इजीली पूरी अच्छी तरह निकालो। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये अब देखो, इनको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ, बाद में लिख देता हूँ इसको। तो मैं इसको प्रूव करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखो, साइन की वैल्यू पी अपॉन में एच है या नहीं, साइन थीटा की वैल्यू। तो जहां पर साइन थीटा दिख रहा है वहां पर पी अपॉन में एच लिख देंगे। और कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन में एच, कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन में एच। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी पी अपॉन में एच। ये कहाँ गया? अप साइड, ये इसके नीचे बी। एच से एच कट गया, यानी पी अपॉन में बी। तो पी अपॉन में बी किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। और टेन थीटा का पी अपॉन में बी है या नहीं, यानी टेन थीटा का है नहीं है, ये प्रूव हुआ नहीं है। इसी तरह कोट थीटा का फॉर्मूला कोस अपॉन में साइन। अब देखो, अगर आपको टेन का याद है तो आप कोट का निकाल सकते हो, अगर आपको कोट का याद है तो आप टेन का निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था टेन और कोट आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। तो टेन का फॉर्मूला क्या था अपने पास? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो कोट का फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर आपको ये याद है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद है तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दोनों अच्छी तरह याद है तो बहुत अच्छी बात है। कोस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन में एच, और साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन में एच। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी बी अपॉन में एच मल्टीप्लाई में एच अपसाइड और पी नीचे, एच से एच, बी अपॉन में पी। तो बी अपॉन में पी है आपका, और बी अपॉन पी को टेन का उल्टा बी अपॉन पी है नहीं, तो टेन का उल्टा ये कोट होगा, तो ये भी तो कोट होगा ना। प्रूव हुआ या नहीं? और अगर आप यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, आप वहाँ पर प्रूव किया है तो वहाँ पर देख लेना, ये आपका बी अपॉन पी आएगा। यानी टेन और कोट का फॉर्मूला मैंने वेरीफाई कर दिया आपके सामने, यहाँ तक नोट करो। फिर उसके बाद मैं आपके टेबल राइट करवाऊंगा, नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका नोट। अब अपन करेंगे टेबल्स। ये थीटा है आपका, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, मैं इसको भी बताऊंगा कैसे क्या लिखा। ये पाई अपॉन 3 है, ये पाई अपॉन 4 है, ये पाई अपॉन में 6 है, ये 0 है ही। आपके पास यहाँ पर आएगा साइन थीटा, इधर आएगा आपके पास कोस थीटा, ये आपके पास आएगा टेन थीटा, ये आपके पास आएगा कोट थीटा। थोड़े तिरछी हो गई टेबल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोसेक थीटा, देखो ये टेबल देखिए, ये थीटा की वैल्यू अगर डिग्री में 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अगर ये है तो ये किस में है? डिग्री में है। और पाई अगर पाई में है तो रेडियन में है, और पाई की वैल्यू होती है 180।
पाई की वैल्यू 22/7 है 3.14। ये तो एरिया वाले चैप्टर में होती है, लेकिन एंगल वाले चैप्टर में पाई की वैल्यू रेडियन में होती है। रेडियन में कितनी थी? 180 डिग्री। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सॉरी पाई इक्वल टू 180 डिग्री। समझ गए? ये तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की। साइन की वैल्यू निकालोगे और साइन की वैल्यू निकालने के बाद उल्टा कर देना। जो ये यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर, जो यहाँ पर है यहाँ पर है। मिड वाली एज इट इज आएगी, मिड वाली इसके नीचे, यानी अपोजिट हो जाएगी, जो उल्टी उल्टी हो जाएगी। देखो, अब पहले साइन की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो 0 1 2 3 4, सबसे पहले ये लिखो, फिर इसमें भाग दो, आपका डिवाइड करो आप 4 से, और 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या निकालना है? अंडर रूट इन सभी का। ये साइन की वैल्यू है। जो जो वैल्यू आएंगी वो सभी किसकी वैल्यू है? साइन। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, और 0 का अंडर रूट 0 होता है आपका। साइन, ये साइन 0 की वैल्यू, ये साइन 30 की, साइन 45 की, कोस 60 की, कोस 90, सॉरी साइन 60 की, साइन 90 की। ये कोस 0 की यहाँ पर, ये कोस 30 की, ये कोस 45 की, कोस 60 की, कोस 90 की, यहाँ पर कोस 0 की, कोस 30 की, कोस सॉरी टेन 0 की, टेन 30 की, टेन 45 की, टेन 60 की, टेन 90 की, ये वैल्यू आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। 1/4, 1/4 कैंसिल आउट नहीं होता, तो यानी दोनों के पर रूट है। 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना होता है? 2, यानी 1/2। ठीक है, अगला देखिए, 2/4, 2 से 1 टाइम और 2 से 2 टाइम, यानी अंडर रूट 1/2। अब देखो 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का अंडर रूट पॉइंटों में आता है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंटों में नहीं लेना है, तो यहाँ पर 1/√2। समझ गए? इसके बाद 3/4, 3/4 कैंसिल आउट नहीं होता है, तो 3 का अंडर रूट तो पॉइंटों में होता है, लेकिन 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, तो 3 का तो पॉइंटों में नहीं लेना, आपको एज इट इज रखना है अंडर रूट 3, और 4 का निकाल लिया 2। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, और 1 को 1 का अंडर रूट किया 1 आया। देखना, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इसको यहाँ पर एज इट इज। यानी आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। टेन की वैल्यू निकालनी है, टेन कोट की, सॉरी टेन की वैल्यू निकालनी है, कोट की निकल जाएगी। अगर कोट की भी निकाल सकते हो आप, पहले कोट की भी निकाल सकते हो, टेन की निकल जाएगी। सेक की वैल्यू निकालो, कोसेक की निकल जाएगी, या कोसेक की निकालो, सेक की निकल जाएगी। तो आप टेन की निकाल के बताता हूँ मैं आपको। देखिए, टेन का फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये टेन का फॉर्मूला है, सभी को याद है। और साइन और कोस की वैल्यू अपने पास है, तो यानी साइन और कोस की वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे और ये आंसर निकालते हुए जाएंगे। टेन 0, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? टेन की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। टेन की वैल्यू 0, टेन 0, साइन 0, कोस 0। अब देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, ये यहाँ पर आपके 0 आ गए। इसी तरह टेन 30 की, टेन 30, यानी जहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 रख दी, तो वहाँ सभी जगह साइन की, साइन 30, कोस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कोस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 1/2। ये 2 अपसाइड जाएगा 2, और अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 1/√3, यानी ये यहाँ पर टेन 30 की वैल्यू 1/√3। टेन 45, देखो टेन 45 साइन 45 अपॉन में कोस 45, यानी और साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आया? इसी तरह टेन 60 की वैल्यू निकाल सकते हो, टेन 60 साइन 60 अपॉन में कोस 60। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, यानी 3/2 मल्टीप्लाई, अपसाइड 2 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कितना आया? √3। टेन 60 की वैल्यू √3। अब देखिए टेन 90 की वैल्यू, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा होगा आपको टेन 90। देखो, मैं साइन 90 अपॉन में कोस 90 नहीं लिखता हूँ, साइन 90 की वैल्यू सीधा लिख देता हूँ। साइन 90 की वैल्यू 1, और कोस 90, साइन अपॉन में कोस लिखना है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू
0। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था आपको नंबर सिस्टम के चैप्टर में, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है, अनडिफाइंड। ये क्या होता है, अनडिफाइंड। दिख रहा होगा शायद आपको, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रहा नहीं दिख रहा कैमरे में, हाँ यस आपको दिख रहा है। देखिए ये क्या है, अनडिफाइंड, ये यहाँ तक आ गया। अब ये अनडिफाइंड यहाँ आ जाएगा, कोड की वैल्यू, ये 0 यहाँ चला आएगा, ये √3 यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर, और ये सब में आया नहीं है। यानी साइन की निकाली, कोस की ऑटोमेटिकली आ गई, टेन की निकाली, कोट की आ गई, यानी सेक की निकाली, कोसेक की आ जाएगी। तो सेक की और निकालते हैं, यहीं पर ही निकालते हैं सेक की। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है आपके पास, कोस थीटा होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये चीज़ बताई थी, वेरीफाई भी करके बताया था कहाँ से आई, ये चीज़ भी बताई थी मैंने आपको। तो सेक थीटा फॉर्मूला आपको सारे लर्न होने चाहिए। जिस बंदे के फॉर्मूला टिग्नोमेट्री के या कॉन्सेप्ट सब कुछ लर्न है, मैं गारंटी देता हूँ उसका टिग्नोमेट्री फेवरेट चैप्टर होगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, चैप्टर ईजिली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर निकालने में। अपन क्या करते हैं, सीधा चैप्टर पे जाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, इसलिए मैं आपको हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। पहले सेक 0 की वैल्यू निकालनी है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस थीटा, तो सेक 0 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन में कोस 0, 1 अपॉन में कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन में 1, यानी 1 आई नहीं आई। इसी तरह सेक 30 की वैल्यू, तो जहाँ पर थीटा है वहाँ पर क्या रख देंगे, 30, तो 1 अपॉन में मैन वाला डिवाइड बड़ा थोड़ा करना जिससे आपको कन्फ्यूज ना हो, और √3/2, ये 2 जाएगा अपसाइड यानी 2 अपॉन में √3, बोलो आया नहीं आया, यानी 2 अपॉन में √3। सेक 45 की वैल्यू यानी कोस 45, अब कोस 45 नहीं लिखता हूँ मैं, कोस 45 की सीधी वैल्यू लिख देता हूँ, यानी 1 अपॉन में √2, ये √2 अपसाइड जाएगा, √2 अपॉन में 1 यानी √2, यानी √2 आया। इसी तरह सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू मैं कोस 1 अपॉन में कोस 60 नहीं लिखता हूँ, सीधा कोस 60 की वैल्यू पुट करता हूँ, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 जाएगा अपसाइड में 2/1, 2, बोलो आया नहीं आया। इसी तरह सेक 90 की वैल्यू, सेक 90 यानी 1 अपॉन में कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी 1 अपॉन में 0, ये वापस आ गया, यानी किस फॉर्म में, अनडिफाइंड फॉर्म में, अनडिफाइंड, ये क्या है, अनडिफाइंड, निकाला। अब ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आया, ये अनडिफाइंड यहाँ आया, ये 2 यहाँ आया, और ये यहाँ आया, ये 2 √2, सेक की निकाली तो कोसेक की ऑटोमेटिकली आ गई, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अब तक टिग्नोमेट्री आपने निकालना है, आइडेंटिटी है कुछ, आइडेंटिटी फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या है, आपके 3 फॉर्मूला है, ये क्या है, 3 आइडेंटिटी है, ये आपके 3 फॉर्मूला है। ये आए कहाँ से, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा काम तो ये दोनों आता है, ये 10-20% काम आता है, लेकिन ये दोनों 80% क्वेश्चनों में काम आते हैं। लेकिन ये आए कहाँ से, ये याद तो है, याद भी कर लेते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से आए। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट एंगल छोटा सा बना देता हूँ, ये 90 डिग्री, ये A B C,
ये थीटा है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जस्ट सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बाकी बचा हुआ ये बेस, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका परपेंडिकुलर। समझ में है? देखिए अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी के लर्न होगा, 8th क्लास या 7th क्लास में चल जाता है, पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए ये तीनों इक्वेशन निकालेंगे, अलजेब्रा का यूज लेंगे और क्या निकलेगी, ज्योमेट्री का यूज लेंगे और क्या निकलेगी, ट्रिग्नोमेट्री निकलेगी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई, पहला फॉर्मूला निकाल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई एच स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट को आप एच स्क्वायर से डिवाइड करना है, एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डिवाइड किया 1, पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर और पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक फॉर्मूला कर दिया, प्रतिभा पाटिल होले होले बाबा वाला, करवाया था मैंने, करवाया था। अब देखना इसमें P अपॉन एच साइन थीटा का फॉर्मूला है या नहीं, यानी जहां पर P अपॉन एच दिख रहा है वहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। P अपॉन एच की वैल्यू साइन रखा और स्क्वायर लग रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, ठीक है। P अपॉन में बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच किसका है, कोस स्क्वायर थीटा, बोलो है ही नहीं, स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वेरीफाई हुआ या नहीं। इसी तरह नेक्स्ट आपका प्रूव और कर सकते हो, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये तो फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, एच स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट यही, इसी को ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट एच स्क्वायर से डिवाइड किया आपने पहला, अब किससे डिवाइड करते हैं, पी स्क्वायर से। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और आपके तीनों फॉर्मूला आ जाएंगे। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला, पी स्क्वायर से इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई पी स्क्वायर से डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट को, तो एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एच अपॉन में पी, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं एक साथ होल स्क्वायर ले सकता हूँ। पी अपॉन में पी क्या आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, यानी बी अपॉन पी का ये क्या है, होल स्क्वायर। अब देखना एच अपॉन में पी क्या है, एच अपॉन में पी, तो पी अपॉन एच क्या है, साइन थीटा, पी अपॉन में एच साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, मैंने आपको बताया था। तो नहीं एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन में पी, देखो पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी टेन थीटा, और टेन का उल्टा कोट, और कोट क्या होगा, पी अपॉन में बी, यानी कोट स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, यानी आपके दो फॉर्मूला प्रूव हो गए। तीसरा फॉर्मूला भी आपको प्रूव करूंगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये केस फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा फॉर्मूला देखिए, थर्ड इसका पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट वही है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, इस बार किसके करेंगे, बी स्क्वायर, इस बार किससे डिवाइड करेंगे, बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर से आपने डिवाइड कर लिया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, अब बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और तीनों फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। देखिए एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, एच अपॉन में बी का होल स्क्वायर और पी अपॉन में बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर डिवाइड हुआ कितना आया 1। अब देखिए एच अपॉन में बी, यहां पर क्या है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या था, कोस, बी अपॉन एच कोस था, तो एच अपॉन बी उल्टा कर देगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर
सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी क्या है, टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यानी तीसरा फॉर्मूला भी आपका डिराइव्ड हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों फॉर्मूलों को वेरीफाई किया, राइट एंगल ट्राइंगल से, यानी राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल नहीं है, यानी ये तीनों फॉर्मूला नहीं आ पाते। अब देखिए आगे देखिए, तीनों फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया, अब इनसे भी फॉर्मूला निकलेंगे और वो क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड होते हैं, काम आते हैं, सबसे ज्यादा काम आते हैं ये फॉर्मूला, तो काम आते हैं। इनसे भी और फॉर्मूला बनते हैं, इस एक क्वेश्चन से चार फॉर्मूला, इससे भी चार फॉर्मूला बनेंगे, इससे भी चार फॉर्मूला बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, अब इनके फॉर्मूला प्रूव करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन है। इसका पहला फॉर्मूला देखिए, मैं साइन स्क्वायर थीटा, मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगा फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, यानी पक्षांतरण एलएचएस से आरएचएस करेंगे, तो यानी ये प्लस का है उधर जाके किस में चला जाएगा, माइनस में, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला ये आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, अगर इसका स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तीसरा फॉर्मूला निकालना है इसका, तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब तक मैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला या साइन का फॉर्मूला निकाल रहा था, इस बार मेरे को कोस का फॉर्मूला निकालना है। कोस का फॉर्मूला निकालना है तो साइन कोस को तो वहीं पर रखना है, साइन को भेजना है, तो साइन को भेजेंगे तो यानी साइन को ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो है साइन का, तो यानी साइन का ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, किस में जाएगा, माइनस में। ये तीसरा फॉर्मूला। और फोर्थ फॉर्मूला आपका आएगा कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यानी इस एक इक्वेशन से आपके चार फॉर्मूला निकले और ये चारों काम भी आते हैं क्वेश्चन के अंदर, तभी ही मैंने आपको करवाए हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1। यही करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा को आप उस तरफ भेजेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला, बोला है नहीं आया। नेक्स्ट फॉर्मूला, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट, यानी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला निकाला, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला, सेक का फॉर्मूला निकाला, अब इस बार किसका निकालेंगे, टेन का फॉर्मूला, यानी इसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 तो एज इट इज है, ये इधर जाके किस में होगा, माइनस में होगा। अब देखो ये माइनस में है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी और इसको भी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, टेन स्क्वायर थीटा, और कोई साइन भी नहीं लगाते हैं तो प्लस का ही होता है, ये तो आपको पता होगा। माइनस अंदर जाएगा तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला, टेन स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फोर्थ फॉर्मूला। बोलो आया नहीं आया सब में, ये आपके आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एज इट इज इन्हीं की तरह निकालना है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे, माइनस का है उस तरफ जाकर किस में होगा, प्लस में होगा, कोट स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिए, इसका स्क्वायर हटाएंगे कोसेक का, तो यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, सेकेंड फॉर्मूला। अब थर्ड फॉर्मूला देखिए, आपने इसका फॉर्मूला निकाला, आपने इसका फॉर्मूला निकाला, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर जाके माइनस को जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और जो ये माइनस का था कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो ये प्लस का है ये किसका हो जाएगा,
माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, थर्ड फॉर्मूला। और फोर्थ फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रूट स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर है 2 थीटा मत कर देना, कोसेक स्क्वायर। ये आपके तीनों फॉर्मूला से आपने 4 फॉर्मूले और निकाल लिए। यानी ट्रिग्नोमेट्री में सारा खेल फॉर्मूले का है। सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जितने फॉर्मूले, एक अलजेब्रा में थोड़े फॉर्मूले आते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा आते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का खेल है। यानी जिस बंदे ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझ लिए, ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए बहुत ईजी होने वाली है। लेकिन बशर्ते उसकी कंडीशन क्या है, आपको फॉर्मूलर कॉन्सेप्ट आना चाहिए और फॉर्मूले भी पता होने चाहिए कहाँ से आए उससे, क्योंकि फॉर्मूले प्रूव होते हैं उसी तरह क्वेश्चन हो जाते हैं अपने आधे से क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे।